Wow, you have done a great service. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अरब देशों में अब महाभारत और रामायण पढ़ा जाएगा। जी हाँ नाजरीन, रामायण और महाभारत को खरीदा जाएगा, उसे बेचा जाएगा। एक वीडियो जो अरब देश का है, जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महाभारत और रामायण को अरब के लोग पढ़ रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं। पहले आप अरब देश से आया इस वीडियो को देखें। Wow, you have done a great service. महाभारत। नाजरीन, वीडियो में जो अरबी हजरात को आप देख रहे हैं, जिसकी एक के हाथ में महाभारत है और दूसरे के हाथ में रामायण है। एक का नाम है अब्दुल्ला अल बैरूनी और दूसरे का नाम है अब्दुल लतीफ़, और इन दोनों ने रामायण और महाभारत का अरबी में तर्जमा किया है, अरबी में ट्रांसलेट किया है। और जब 43 साल के बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी कुवैत जाते हैं, तो ये दोनों लोग जो महाभारत और रामायण को अरबी में ट्रांसलेट करते हैं, ये दोनों लोग नरेंद्र मोदी को वह किताब बतौर गिफ्ट देते हैं और उन किताबों में नरेंद्र मोदी जी साइन करते हैं। नाजरीन, एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें अरब देश में हो रहा है जो इस्लाम में हराम है। पहले शराब की दुकान खोली गई, फिर नाच गाना हुआ, फिर सिनेमा खोला गया, और अब ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना खुदा बदल दिया है, या बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या इस्लाम को एक अलग ही जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रामायण और महाभारत ये दो ऐसी किताबें हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में लिखा गया है। नाजरीन, ये कोई नई बात नहीं है। दुबई के अबू धाबी में मंदिर बन चुका है और अब आप देख रहे हैं कि रामायण और महाभारत को अरबी ट्रांसलेट किया जा रहा है। अब इन किताबों को बेचा खरीदा जाएगा, लोग पढ़ेंगे, इससे बहुत तासीर होंगे और हो सकता है वह अपना रास्ता ही बदल दे। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान से बाहर अरब देश में कई हिंदू और मुस्लिम लोग जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और साथ में मिलजुल कर शेखों के साथ रहते हैं। बावजूद इसके कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात छेड़कर आपस में लड़ाया जाता है। और हमारे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी तो कोई अरब देश नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं पूछता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्यों इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि एक स्टूडेंट जिसकी दाढ़ी थी, दाढ़ी की वजह से उसे एग्ज़ाम देने नहीं दिया। वहीं कोर्ट में एक लड़की बुर्का पहनकर गई थी, तो उसको सुनने से जज ने मना कर दिया और कहा कि तुम बुर्का पहनकर आई हो तो हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। मतलब हिंदुस्तान में अब मुसलमानों के साथ इस कदर भेदभाव किया जा रहा है। बावजूद इसके अरब देश इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान क्यों किया जा रहा है। हालांकि इनको सब मालूम है, लेकिन अपने ज़बान खोलने को तैयार नहीं है। जबकि अरब देशों में हिंदू लोग बिंदास रहते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। बस हिंदुस्तान में ही ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। बहरहाल नाजरीन, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।